अगर आप एक भारतीय हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो 11% चांसेस है कि आपको इस वक्त डायबिटीज़ है। नहीं है डायबिटीज़, खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 50 से 60% चांसेस है कि आपको प्री डायबिटीज़ है, यानी आपको डायबिटीज़ होने वाला है और इस बात की आपको भनक तक नहीं है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। आज भारत डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। IDF यानी इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के मुताबिक भारत में 2021 में 7 करोड़ से ज्यादा लोग यानी कि भारत की 8.3% जनता को डायबिटीज था और IDF के मुताबिक ये नंबर्स 2045 तक 151.5 मिलियन यानी 15 करोड़ तक जा सकती है। जबकि 2023 में लैंसेट की स्टडी के मुताबिक भारत के 100 मिलियन लोग यानी 10 करोड़ लोग इस वक्त डायबिटिक है। ये नंबर बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि ये देश की 11% जनता इस वक्त डायबिटीज है और 15% जनता इस वक्त प्री डायबिटीज है, यानी उन्हें कभी भी डायबिटीज हो सकता है। ये रेट इतने हाई इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक अगर आप एक इंडियन हैं जिसे प्री डायबिटीज है तो 60% चांसेस है कि अगले 5 साल में तुम्हें बहुत आसानी से डायबिटीज हो सकता है। यानी डायबिटीज भारत के लिए एक ऐसा टाइम बम बन गया है जो कभी भी फट सकता है। डायबिटीज आज एक ऐसी महामारी बन चुकी है जो आपको आंखों के सामने कोविड जैसी दिख तो नहीं रही, बल्कि अंदर ही अंदर ये देश को खोखला बनाते जा रही है। आई एम प्रतीक नायक, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। जनरली मैं वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूं, पर एज अ भारतीय जो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन मेडिकल नॉलेज को आसान से आसान भाषा में समझाया जाए जिससे इस देशवासियों का फायदा हो सके। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि ये वीडियो के द्वारा मैं ये बता पाऊँ कि कैसे आप टाइप 2 डायबिटीज को बिल्कुल फ्री में इलाज कर सकते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक भारतीय जब डायबिटीज होने पे बार बार इंसुलिन की इंजेक्शन और गोलियां खाता रहता है जो उसको जिंदगी भर करना पड़ सकता है, इसको बिल्कुल फ्री में इलाज किया जा सकता है। यहाँ मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, ना कि टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज का इलाज मुफ्त में नहीं हो सकता, बट टाइप 2 डायबिटीज का इलाज बिल्कुल मुफ्त में हो सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आखिर डायबिटीज और प्री डायबिटीज है क्या? अगर आप अपना ब्लड रिपोर्ट करवाएं तो उसमें ग्लूकोज लेवल पता चलेंगे। अगर तुम्हारा फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 से ज़्यादा है यानी तुम्हें डायबिटीज़ है। अगर 100 से 125 के बीच में है यानी तुम प्री डायबिटिक हो सकते हैं। अगर आपका HbA1c 6.5 से ज़्यादा है रिपोर्ट में तो आपको डायबिटीज़ है, जबकि आपका HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में है यानी तुम्हें प्री डायबिटीज़ है। हमारे देश में प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ बनना एक बहुत ही आसान बात है। ये इसलिए है क्योंकि जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़ के लिए वो हमारे इंडियंस में बहुत ही ससेप्टेबल है। यानी अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ बहुत ही जल्दी हो सकता है, और इसमें एज एन इंडियन हमारा कोई दोष नहीं है। ये सब जीन्स का खेल है। तो अपना ब्लड रिपोर्ट आवश्यक करवाएं जानने के लिए कि आपको प्री डायबिटीज़ है या नहीं, क्योंकि आपको प्री डायबिटीज़ हो सकता है और आपको इस बात की भनक तक नहीं लगती। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि डायबिटीज़ है क्या, होता कैसे है। एकदम सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि तुम्हें पता है रोटी में होता है, चावल में होता है, फल में होता है, और इस कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे सेल की एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नॉर्मली हमारे बॉडी में हर एक सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। ग्लूकोज टूट के ATP बनता है और इस ATP से ही वो एनर्जी मिलती है जिससे हमें दिन भर काम करने की क्षमता मिलती है। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब हम ग्लूकोज यानी चीनी खाना कम कर दें तो हमें काफ़ी आलस सा फील होता है, नहीं होता? ग्लूकोज वो एनर्जी सोर्स है जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये ग्लूकोज आता है हमारे ब्लड के अंदर। अब इस ग्लूकोज को हमारे ब्लड से हमारे सेल के अंदर जाना होता है, शरीर के हर सेल के अंदर जाना होता है ताकि एनर्जी बन पाए इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ऐसे ही नहीं लिया जा सकता। इसके लिए हमारी पेनक्रियाज सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन वो हार्मोन है जो एक चाबी की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये वो चाबी है जो सेल को खोलता है ताकि वो सेल ग्लूकोज को अपने अंदर ले सके। और ये सेल अपने ग्लूकोज को अंदर कैसे लेता है? ये होता है GLUT4 चैनल के माध्यम से। GLUT4 वो चैनल है जो ग्लूकोज को अपने सेल के अंदर लेता है ताकि एनर्जी बन सके। ये थी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की एकदम सिंपल भाषा में जो हर भारतीय को समझ आ सके। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन तो रहा है
पर ये इंसुलिन उन सेल्स पे काम नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से वो चाबी ही नहीं है, जिससे वो सेल खुल ही नहीं रहा। सेल के ना खुलने से ये ग्लूकोज अब बाहर ही रह रहा है, यानी ब्लड में ही घूम रहा है। अब GLUT4 जो रिसेप्टर थे वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहे, जिससे ये ग्लूकोज अंदर ही नहीं जा पा रहा। तो अब तक आपको समझ तो आ गया होगा कि ये डायबिटीज हो क्यों रहा है। और तुम सोच रहे हो कि ये ग्लूकोज भला अंदर क्यों नहीं जा रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण डायबिटीज का बताया गया है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस करता है, हमारे सेल में ऐसे चेंजेस करता है, जिसके वजह से GLUT4 रिसेप्टर का एक्सप्रेशन ही नहीं हो पाता, और इस एक्सप्रेशन के ना होने के वजह से ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर ही नहीं रह रहे। तो अगर आपको ओबेसिटी है तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुने। मोटापा में बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं, सेल में ऐसे चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर ही नहीं आ पाता। इंसुलिन चाहे है बॉडी में, बन रही है इंसुलिन, बट क्या काम उस चाबी का जहां ताला ही बिगड़ा हुआ हो। क्यों? तो अब मैं आपको वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बताऊंगा। आप इस टाइप 2 डायबिटीज को फ्री में ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? जिंदगी भर इंसुलिन, इनकी इंजेक्शन और गोलियां लेने से अच्छा है कि आप बिस्तर से उठे, एक्सरसाइज करने जाएं, वो खाना छोड़ दे जो प्रोसेस्ड है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, ओबेसिटी एक मेजर कारण है डायबिटीज़ का। और स्टडीज़ में ये पता लगाया गया है कि इंसुलिन जिस तरीके से GLUT4 चैनल को खोलता है और एक्सरसाइज जिस तरीके से GLUT4 चैनल को खोलता है, वो बिल्कुल अलग है। और अब तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि एक्सरसाइज आखिर वो क्या चेंजेस कर रहा है, जिसके वजह से GLUT4 का एक्सप्रेशन हमारे सेल में बढ़ रहा है। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इस GLUT4 के एक्सप्रेशन में, वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब तक आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, उतना GLUT4 का एक्सप्रेशन सेल में बढ़ेगा, उतना ग्लूकोज अंदर जाएगा आपके सेल के, और उतना एनर्जी बनेगा। जितना ज़्यादा GLUT4 का एक्सप्रेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा और एनर्जी बनाएगा। यानी एक्सरसाइज करके तुम वो पाथवे को एक्टिवेट कर रहे हो जिससे इंसुलिन भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। तुम समझ रहे हो? पर आज के ज़माने में जब हमारे पास प्रेमानंद जैसे बाबा आज कहते हैं कि हर दिन व्यायाम करो, हर दिन सुबह उठो, व्यायाम करो, दंड बैठक करो, ये बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, जहां आजकल यूथ में डायबिटीज़ और ओबेसिटी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हर दिन एक्सरसाइज करें, एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें हर दिन केवल 1 घंटा अपनी शरीर को दे और एक्सरसाइज करें, दंड बैठक करें, दौड़ें। और तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें ज़िंदगी भर इंसुलिन इंजेक्शन लेनी है या एक्सरसाइज करना है। मेरा काम था ये बताना कि आप इस डायबिटीज़ का इलाज बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। ऐसी ही मेडिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें एकदम आम भाषा में आम लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाया जा सके कि एकदम कठिन बीमारियों का इलाज भी एकदम सिंपल तरीके से किया जा सकता है। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके कैसे कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। मैं एक डॉक्टर बनने तो वाला हूँ, पर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एक हॉस्पिटल तक जाए ही नहीं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और 5 ऐसे लोगों तक शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि डायबिटीज़ है और ज़िंदगी भर इंसुलिन की इंजेक्शन ले रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित करें कि तुम एक्सरसाइज करने जाओ, क्योंकि एक स्वस्थ भारत ही एक विकसित भारत बन सकता है। जय हिंद।